Hello friends, I am Dr. Premchand Singh Maurya. Today coming topic एस्कस फॉर्मेशन। एस्कस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। एस्कस फॉर्मेशन कहाँ बनता है? सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में बनता है। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना पूरे फंगस का सबसे बड़ा सब डिवीजन है। इसमें बहुत सारे फंजाई आते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि इसको सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड सैक फंजाई। क्यों कहते हैं सैक फंजाई? क्योंकि इसके जो एस्कस बनता है उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए इसको हम सैक फंजाई के भी नाम से जानते हैं। ये डिजीज 17,000 जनरल और 30,000 की स्पीसीज रिपोर्ट की गई है पूरे ऑल वर्ल्ड में इस समय। इसमें 3 फ्रूटिंग बॉडी बनती है सब डिवीजन में, एपोथिसिया, पेरिथिसिया और क्रिस्टोथिसिया। एपोथिसिया मार्चेला में बनता है, कपलाई के स्ट्रक्चर बनता है। पेरिथिसिया न्यूरोस्पोरा फंगस से बनता है, फ्लास्क शेप, कौन फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनते हैं। एंड क्रिस्टोथिसिया एक्साइफी बनते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। पेनिसिलियम में बनते हैं, स्पर्जिलस में बनते हैं। तो आपको इसमें जो बताया जा रहा है मेन टॉपिक आपको बताना है इसमें आज एस्कस फॉर्मेशन। तो एस्कस फॉर्मेशन इज ए 2 टाइप्स, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इन सैक्रोमाइसिस, इसमें ईस्ट आता है, सैक्रोमाइसिस को ही ईस्ट का बोलते हैं, वो डायरेक्ट मेथड के द्वारा एस्कस फॉर्मेशन करता है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एक्साइफी ये सब में आते हैं, इसमें इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है, नंबर 1 फिगर, यहीं से लाइफ साइकिल इनकी शुरू होती है। एस्कस फॉर्मेशन शुरू होता है यहाँ से, जिसमें एस्कोगोनियम स्फेरिकल शेप एंड साइज एंड एंथ्रोडियम क्लेवेट शेप एंड साइज। मेल का आर्गन जो बनेगा वो क्लेवेट मधुराकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम एंथ्रोडियम कहते हैं। फीमेल एस्कोगोनियम कहते हैं, जो स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, ठीक राइट। बोथ आर्गन कम कंटैक्ट टू एंड कंटैक्ट बाय ट्राइकोगाइन, दोनों आर्गन पास पास आते हैं और ट्राइकोगाइन के द्वारा एक दूसरे से कंटैक्ट करते हैं। ट्राइकोगाइन क्या है? ट्राइकोगाइन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह मेस्टिकोमाइकोटिना में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनता है, उसी तरह एस्कोमाइकोटिना में ट्राइकोगाइन बनता है, जो मेल आर्गन से बनता है और फीमेल आर्गन को टच करता है, राइट। तो मेल आर्गन में ट्राइकोगाइन डेवलप करेगा, डेवलप करते करते यहाँ पे फीमेल को कंटैक्ट करेगा। तो फर्स्ट आपको बनाने हैं एस्कोगोनियम, मेल आर्गन एंड फीमेल आर्गन, राइट। सेकेंड टॉपिक में देखिए बाई ट्राइकोगाइन मेल न्यूक्लियस माइग्रेट इन एस्कोगोनियम। ट्राइकोगाइन के द्वारा जो मेल का न्यूक्लियस होता है एस्कोगोनियम में चला जाता है। बोथ आर्गन इन बोथ न्यूक्लियस इन पेयर्ड, आप दोनों न्यूक्लियस पेयर्ड में हो जाते हैं, वन न्यूक्लियस मेल एंड अदर न्यूक्लियस फीमेल, दोनों न्यूक्लियस पेयर में बना लेते हैं, राइट। थर्ड स्टेप में आप देखिए कि जहां जहां पे पेयर्ड न्यूक्लियाई होता है वहीं पे प्रेशर पड़ने लगता है और एस्कोजिनस हाइफा का निर्माण धीरे धीरे शुरू हो जाता है। पेयर्ड इन न्यूक्लियाई डेवलप इन एस्कोजिनस हाइफा या फॉर्मेशन ऑफ एस्कोजिनस हाइफा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए न्यूक्लियस माइग्रेट कर गया इन एस्कोगोनियम में, तो आपको इसमें लिखना है कि डेवलपमेंट ऑफ एस्कोगोनियम एस्कोजिनस हाइफा एंड मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस माइग्रेट इन एस्कोजिनस हाइफा। इसके अंदर जो ही एस्कोजिनस हाइफा का निर्माण होता है उसी के अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियस होते हैं, वो चले जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं? लास्ट टिप पे, माइग्रेट इन टिप ऑफ एस्कोजिनस हाइफा, राइट। एस्कोजिनस हाइफा के ऊपरी भाग पे जहाँ लास्ट कार्नर होता है वहां पे चले जाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में एस्कोजिनस हाइफा कर्व शेप बनता है। कर्व शेप कैसे बनेगा कि जो ही इसके अंदर न्यूक्लियस चले जाते हैं हाइफा, जो एस्कोजिनस हाइफा इन कर्व शेप। अब एस्कोजिनस हाइफा कर्व शेप बना लेती है क्योंकि प्रेशर पड़ता है और एस्कोजिनस हाइफा ऐसे मुड़ जाती है। आफ्टर सम टाइम एस्कोजिनस हाइफा ड्रॉप इन एस्कोगोनियम, कुछ समय के बाद यही एस्कोजिनस हाइफा टूट जाती है, एस्कोगोनियम से अलग हो जाती है। अब इन एस्कोजिनस हाइफा बोथ टू न्यूक्लियस, वन मेल न्यूक्लियस एंड अदर फीमेल न्यूक्लियस। एस्कोजिनस हाइफा के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल का होता है और दूसरा क्या होता है? फीमेल का होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में माइटोटिक डिवीजन, दैट टाइम स्टार्ट इन माइटोटिक डिवीजन। कुछ समय के बाद उसी के अंदर माइटोटिक डिवीजन होने लगता है और दोनों न्यूक्लियस में आपस में खिंचाव उत्पन्न होने लगता है।
जो खिंचाव उत्पन्न होता है, न्यूक्लियस आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट, न्यूक्लियस 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट अपर लेयर, 1 पार्ट बेसल लेयर एंड अदर पार्ट हुक लेयर. That hypha are that time septa are formation, 2 types septa, one septa are formation hook cell and other septa in basal cell. इसको जिनस हाइफा आर डिवाइडेड 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एस्कस मदर सेल, सेकेंड बेसल सेल एंड थर्ड हुक सेल. बेसल सेल आर यूनिन्यूक्लिएट, हुक सेल यूनिन्यूक्लिएट, बट एस्कस मदर सेल आर बाई न्यूक्लिएट. बेस्कस मदर सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, बेसल सेल में 1 न्यूक्लियस होता है एंड हुक सेल में भी 1 न्यूक्लियस होता है. इस तरह एस्कोजिनस हाइफा 3 पार्ट में बढ़ जाती है, 2 सेप्टा फॉर्मेशन हो जाते हैं और एस्कोजिनस हाइफा 3 पार्ट में बढ़ जाती है. अब इन दोनों पार्ट को नीचे छोड़ दिए, आगे चलिए कि जो एस्कस मदर सेल है, एस्कस मदर सेल न्यूक्लियस आर डिप्लॉयड न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, डिप्लॉयड बन जाते हैं एंड एस्कस मदर सेल आर इलांगेटेड. धीरे धीरे एस्कस मदर सेल ऊपर की तरफ बनने लगती है. मियोसिस डिवीजन पहले 1 से 2 होता है, मियोसिस डिवीजन होता है एंड 2 से फिर 4 होते हैं मियोसिस डिवीजन, अगेन मियोसिस डिवीजन होता है, 2 से 4 स्पोर बनते हैं, अगेन माइटोसिस डिवीजन होता है, 4 से 8 स्पोर बनते हैं. देन मैच्योर एस्कस इन प्रोड्यूस 8 एस्कोस्पोर. एस्कस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर. तो आपने समझा बच्चों कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछा जाता है. तो मेल फीमेल दोनों आर्गन पास पास आएंगे और एक दूसरे से ट्राइकोगाइड द्वारा कंडक्ट करेंगे. मेल न्यूक्लियस एसोगोनिया में चला जाएगा, दोनों न्यूक्लियस पेयर बना लेंगे. जिस स्थान पे पेयर बनाएंगे उस स्थान पे एस्कोजिनस हाइफा का निर्माण होने लगेगा. एस्कोजिनस हाइफा जो ही निर्माण होता है उसके अंदर दोनों स्पोर, दोनों न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं और ऊपरी भाग पे रहते हैं. उनके प्रेशर से एस्कोजिनस हाइफा कर्व लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, मुड़ जाता है और कुछ समय के बाद यही कर्व लाइक स्ट्रक्चर एस्कोजिनस हाइफा से टूट जाता है, ड्रॉप कर जाता है. अब इसमें देखिए 2 न्यूक्लियस है, एक मेल न्यूक्लियस, इसको हम मेल न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये मेल हो गया और दूसरा क्या हो गया, फीमेल न्यूक्लियस. दैट टाइम माइटोसिस डिवीजन होना लगता है, दोनों आपस में खिंचाव उत्पन्न करने लगेंगे, दोनों टूट जाते हैं और दूसरी समय 2 सेप्टा पड़ जाता है, एक हुक सेल में सेप्टा पड़ता है, दूसरा बेसल सेल में. इस तरह ये एस्कोजिनस हाइफा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एस्कस मदर सेल बाई न्यूक्लिएट होता है, हुक एंड बेसल सेल यूनिन्यूक्लिएट होता है, एक होता है. ठीक, राइट. फिर एस्कस मदर सेल में डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं, एक से दोनों फ्यूज कर जाते हैं, प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी, रिजल्ट ऑफ मियासिस. या फिर इसके बाद 1 से 2 बनेंगे, 2 संख्या होगी जिसको मियासिस कहते हैं. अगेन फिर मियासिस होता है, 2 से फिर 4 बनते हैं, 4 से फिर अगेन माइटोसिस डिवीजन होता है जिसमें 8 बनते हैं और यही एस्कस मैच्योर हो जाता है जिसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. तो सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना के कैरेक्टर कहता है कि सब डिवीजन को ही हम सैक फंजाई के भी नाम से जानते हैं. सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना को पूरे सब सैक लाइक फंजाई के नाम से ही जानते हैं. क्यों जानते हैं, इसलिए क्योंकि इसका एस्कस जो होता है वो सैक लाइक बनता है, इसलिए इसको हम सैक लाइक फंगस भी कहते हैं. अब इसमें दूसरा कैरेक्टर उसका देख लीजिएगा कि इसमें 3 तरह के फ्रूटिंग बॉडी बनती है. फर्स्ट एपोथिसिया बनता है जो मार्चेलाम बनता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है. सेकेंड पेरिथिसिया बनता है, न्यूरोस्पोरा बनता है, फ्लास्क शेप बनता है. थर्ड क्लिस्टोथिसिया बनता है, रिसाइफी में बनेगा, पेंसिलिया में बनेगा, एस्परजिलस में बनेगा और स्फेरिकल बनेगा. राइट. जो आप इसको आप एक बार देख लीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. थैंक यू.